उन दबंग लोगों की वजह से उनको अत्याचार किए जाते थे। तो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एक युवा शक्ति पूरे भारत देश के अंदर जागी है। तो जिस ओर युवा शक्ति चलेगी, इस देश की राजनीति, इस देश की शक्ति, इस देश का विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं युवा जिस भाषा में और लोग इस समाज पर अत्याचार करते हैं। कि उन्हीं की देन है कि शायद जो 2 आंदोलन में उन्होंने दिल्ली में जो आंदोलन किया था और जो हमारे पास तुगलकाबाद में जो रविदास मंदिर की जो हमारे पास वापसी ज़मीन मिली है, शायद उन्हीं के जो कार्य उन्होंने करा था और जो जिसके लिए वो शायद जेल भी कई बार गए हैं। बहुजन की बात करते करते वो सर्वजन की बात करने लगे, लेकिन चंद्रशेखर जी ने जो ये मंच दिया उस पर एट्रोसिटी पर ज़्यादा जोर लगाया और शिक्षा पर। हल्की सी कोई मनुवादियों की आंधी चलती थी, वो दिए बुझ जाते थे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी की स्थापना नहीं की है, उन्होंने एक नेशनल थर्मल पावर हाउस बना दिया है। आज घर घर में ये पावर हाउस घूम रहे हैं ये लोग। ये वो पावर हाउस है कि ये अपने आप में ज्वलंत हैं। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन है उसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो भीम आर्मी का गढ़ कहा जाने वाला सहारनपुर से लेकर के देश के अन्य राज्यों में जो है इसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त हम हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 12 टाउन पार्क में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी की जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने संगठन के 5 वर्ष पूरे होने पर केक काट करके और सेलिब्रेशन किया है। अब तक जो संगठन से लोग जुड़े रहे, इनसे बात करेंगे कि 5 साल का अनुभव उनका कैसा रहा। हालांकि अब सामाजिक संगठन के साथ साथ एक राजनीतिक दल आज़ाद समाज पार्टी भी उनके पास में है, तो बात करेंगे उनसे कि अब तक का अनुभव कैसा रहा और आगे की जो रणनीति रहेगी वो कैसी रहेगी। देखिए, आप एक युवा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि संगठन बहुत सारे हैं और पॉलिटिकल पार्टी अपनी बहुत सारी हैं। मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि ऐसा एक रीज़न बताइए जो चंद्रशेखर के नेतृत्व में ही युवा क्यों जुड़ना चाहता है। अगर आप जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ रहे हैं? सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इससे पहले महिलाएं और बुजुर्ग लोग जुड़े थे संगठन में और राजनीतिक पार्टी में। जैसे चंद्रशेखर भाई या युवा वर्ग एक हैं, उनको देखकर लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उठी। तो चंद्रशेखर भाई ने कहीं ना कहीं युवा वर्ग को बहुत बड़े पैमाने पर बाहर लेकर आए। जैसे 2 अप्रैल की क्रांति इतनी बड़ी हुई, इससे बड़ी क्रांति आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई थी। तो 2 अप्रैल जो आज़ादी के बाद जो क्रांति हुई चंद्रशेखर भाई की देन थी। और ऐसे बहुत से मोमेंट देखने को मिला, बहुत सी क्रांतियाँ देखने को मिली इस 3-4 सालों के अंदर, कि इससे हमें लगता है कि आगे चल के हमें पॉलिटिकल पार्टी में भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी चंद्रशेखर भाई हमें एक्सेप्ट करेंगे, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। तो आपका मानना ये है कि युवा वर्ग को तवज्जो देंगे? जी, चलिए, शुक्रिया। सामाजिक संगठन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो हम एक तरफ सामाजिक संगठन और दूसरी तरफ हमारा जो राजनीतिक दल है, हम दोनों को लेकर के किस तरह से आगे चलेंगे? सबसे पहले मैं बहुजन महापुरुषों, संतों, महात्माओं को नमन करता हूं। और आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 5वें स्थापना दिवस पर सारे भारतवासियों को, युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। और भाई चंद्रशेखर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्हें एक ऐसा संगठन भारत देश के अंदर जो SC, ST और OBC के ऊपर होने वाले ऐसी गतिविधियों पर जो भारतीय संविधान के खिलाफ थी, उनको भारतीय संविधान के अनुसार लड़ाई लड़ने के लिए जो युवाओं में उनने एक जोश जगाया है। भाई चंद्रशेखर ने युवाओं को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, भारतीय संविधान में एक कर्तव्य है तो एक अधिकार है, उन अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय भीम आर्मी भारत एकता मिशन का उन्होंने निर्माण किया। और आज भीम आर्मी सारे भारत देश के अंदर युवाओं को जगाने का काम कर रही है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब हम अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें सत्ता तक पहुंचना पड़ता है। और सत्ता तक पहुंचने के लिए हमें एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन या पार्टी स्थापित करना पड़ती है, जैसा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने की है। लेकिन मैं उनको दोबारा बधाई देना चाहता हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत देश के अंदर उन तमाम युवाओं को, SC, ST, OBC के, जो गाँव में, गली में, शहर में, जहाँ उनके साथ किसी न किसी एक उन दबंग लोगों की वजह से उनको अत्याचार किए जाते थे। तो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एक युवा शक्ति पूरे भारत देश के अंदर जागी है। और जैसे युवा शक्ति जागी है तो मैं 2 शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जिस ओर युवा शक्ति चलेगी, इस देश की राजनीति, इस देश की शक्ति, इस देश का विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। चलिए, शुक्रिया। यहाँ तक मेरी जानकारी है, आप वो पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पे
फरीदाबाद के अंदर जो आपने जो है भीम आर्मी को स्थापित किया। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूँ, मैं अनुभव आपका जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बहुजन समाज को सूचना मिलती है और हमारे समाज की एट्रोसिटी की खबरें मिलती हैं, आप बड़ी मेहनत करते हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से भाई चंद्रशेखर को भी आज 5वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और काम करने वाले व्यक्तियों को मैं ढूंढ रहा था, तो जैसे जैसे मुझे साथी मिले, हमने बहुत मेहनत करी। जहां भी फरीदाबाद में एट्रोसिटी हुई, हमने वहां पे जा कर के उनको न्याय दिलाने का काम करा। और भाई चंद्रशेखर ने भीम आर्मी स्थापना करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम हज़ारों सालों से गुलामी झेलते आ रहे हैं, शोषण झेलते आ रहे हैं। पर जो आज का युवा है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है और गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं युवा जिस भाषा में और लोग इस समाज पर अत्याचार करते हैं। तो इसीलिए भाई चंद्रशेखर आप संघर्ष करो, युवा आपके साथ है। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि दलित समाज पर हुए अत्याचार जो है उनके ऊपर है। उन्होंने 350 जो स्कूलों की संस्थापना की है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो चल रही हैं, मैं उस मुद्दे पर भी आपका ध्यान लाना चाहूँगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, अगर आप शिक्षित बनोगे तभी आप अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला नहीं लेना है। अत्याचारों से आपको बचाव तभी कर सकते हो जब आप शिक्षित रहोगे, ऊपर से आप संगठित रहोगे, और संघर्ष हमारा 3rd स्टेप होता है। तो हम जो क्या कर रहे हैं, ना तो हम पहले शिक्षित थे, आप सभी को पता है कि शिक्षित होने के लिए स्कूल्स के एजुकेशन के लिए हमारे स्कूल्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन क्या अधिकार नहीं होता था। आज जो हमारे पास में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो इसी कारण से हो रहे हैं कि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग शिक्षित प्रॉपर तरीके से नहीं हैं। हम लोग सिर्फ क्या है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन हम लोग क्या है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। तो जो बाबा साहब ने हमसे कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, वो नारा जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने बार बार उसी नारे के ऊपर हम लोगों को फोकस करा है। और शायद उसी की देन है कि मैं एक बार और बोलना चाहूँगा कि उन्हीं की देन है कि शायद जो 2 आंदोलन में उन्होंने दिल्ली में जो आंदोलन किया था, और जो हमारे पास तुगलकाबाद में जो रविदास मंदिर की जो हमारे पास वापसी ज़मीन मिली है, शायद उन्हीं के जो कार्य उन्होंने करा था, और जो जिसके लिए वो शायद जेल भी कई बार गए हैं, तो उन्हीं के कार्यों की बदौलत हम लोग वापस अपनी ज़मीन को पा सके हैं। तो क्या जो आज का युवा है जो चंद्रशेखर को अपने आइडल मानते हैं, तो क्या युवा सही दिशा में है जिस तरह के आंचल लगाए जाते हैं? सर बिल्कुल, मैं पूरे तहे दिल से समर्थन करूंगा सभी युवाओं का और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का भी, कि उन्होंने हमें क्या चाहिए था कि हमें एक नेता चाहिए था। तो किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक हमारे पास में लीडर होना चाहिए, जिसकी लीडरशिप में ही हम लोग कार्य कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो और चाहे वो संगठन हो। तो हमें सबसे पहले क्या है, लीडर चाहिए। और जो भाई चंद्रशेखर की बात करते हैं, भाई साहब वकील हैं, एजुकेटेड हैं वो, तो हमें सही गाइडेंस वो बिल्कुल देते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। वकील साहब, बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है वकालत का, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियाँ आपने देखी। भीम आर्मी संगठन जिस तरह से पूरे देश में अपनी पहचान रखता है, अपने काम से पहचान रखता है, पूरा देश इस बात को जानता है। मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं ये सब बताना चाहता हूँ जो आप पूछ रहे हो कि भाई मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है इनमें और जो पीछे रही राजनीतिक पार्टियाँ, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क ये रहा कि उन्होंने एक तो शिक्षा पर जोर नहीं दिया। हमारे समाज को जागृत करने के लिए शिक्षा की जो ज़रूरत थी वो उस पर कम काम किया। संगठन के लिए जो उन्होंने किया, उसके बाद में उन्होंने बिखराव पैदा हो गया। बहुजन की बात करते करते वो सर्वजन की बात करने लगे। लेकिन चंद्रशेखर जी ने जो ये मंच दिया, उस पर एट्रोसिटी पर ज़्यादा जोर लगाया और शिक्षा को बढ़ाने के लिए जगह जगह उन्होंने स्कूलों की स्थापना, आज बहुत सारे स्कूलों की स्थापना आज के दौर में भी हुई, क्योंकि 5वां स्थापना दिवस है भीम आर्मी भारत एकता मिशन का ये। तो मैं ये जानता हूँ कि भाई मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव जो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये रहा है कि भाई सबसे अच्छा चंद्रशेखर जी ने मंच को दे करके, एक भीम आर्मी मंच बना करके बहुत अच्छा अनुभव दिया है हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं भीम आर्मी को तब से जानता हूँ जब भीम आर्मी की स्थापना छुटमलपुर से 3 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन जी ने मिलकर की थी। उसके बाद मंजीत सिंह नोटियाल और कमल सिंह वालिया भाई उनके साथ जुड़े, और चारों ने भीम आर्मी को आज राष्ट्रीय स्तर का संगठन मिलकर बनाया है, और बाकी कार्यकर्ताओं की भी मेहनत है। मैं सबसे पहले छात्र राजनीति में था। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में छात्र नेता भी रहा हूँ। उसके बाद मैं BSP में भी मैंने काम किया। फिर जब मैंने भीम आर्मी बनी तो मैं फरीदाबाद में था, मैं देख रहा था, ढूंढ रहा था कि भाई कोई मुझे यहाँ पे भीम आर्मी की बॉडी है या नहीं है। मैं काफ़ी सर्च कर रहा था,
तब मुझे तिगांव में एक व्यक्ति से संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे कुणाल जी का नंबर दिया। मैं कुणाल जी से संपर्क किया, लगभग 2017 की बात है। 2017 में कुणाल जी संपर्क हुआ तो इनकी पहली मीटिंग थी दौलताबाद में, वहाँ मैं मीटिंग में गया, इनसे मिला। तब से भीम आर्मी में कम से कम 1.5 साल करीब कार्यकर्ता के तौर पर रहा। और आपका 9 मई 2019 में मुझे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और आपका 19 मई 2020 से मैं जिलाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। कुल मिला के मतलब ये कि अनुभव अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज भी अच्छा है। इतने साथी जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन भीम आर्मी संगठन की कोई एक खास बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है? बहुत अच्छी बात। बहुत समय पहले जो दलित समाज है, जैसे लोग बहुजन समाज कहते हैं, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, इनके पास उजाला देखने का है, उजाले में निकलने के लिए भी मोहताज थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनको थोड़ा सा एक रोशनी दिखाई। उसके बाद साहब काशीराम आए तो उनके घरों में थोड़े दिए जलने की उम्मीद लगी, लेकिन वो दिए हल्की सी कोई मनुवादियों की आंधी चलती थी, वो दिए बुझ जाते थे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी की स्थापना नहीं की है, उन्होंने एक नेशनल थर्मल पावर हाउस बना दिया है। आज घर घर में ये पावर हाउस घूम रहे हैं ये लोग। ये वो पावर हाउस है कि ये अपने आप में ज्वलंत हैं, कि ये सिर्फ एक घर में उजाला नहीं करते हैं, ये एक एक भीम सैनिक पूरी बस्ती में उजाला करता है। आज बहुत बड़ी पावर भीम आर्मी के द्वारा इस दलित समाज के नौजवानों में जागी है। इससे बड़ा मैं कोई भी आपको उदाहरण नहीं दे पाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 5वां जो स्थापना दिवस था हरियाणा के फरीदाबाद में, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया और उसके साथ साथ हमने उनसे बात भी करी। वो 5 वर्षों का उनका जो अनुभव था, अपना अनुभव उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया। उनका कहना उसमें ये रहा कि युवा जो चंद्रशेखर के नेतृत्व में काम करना चाहता है, उसका रीज़न यही है कि शेखर अपनी बात को हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो दमदारी के साथ में रखते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल जो अभी फ्यूचर है बहुजनों का, वो चंद्रशेखर के नेतृत्व में जो युवा हैं उनको तवज्जो दी जाएगी, या फिर सीधे यूँ कहें कि युवाओं की जो भागीदारी है वो संसद तक पहुंचाई जाएगी। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो इशारा था कि आपकी जो जगह है वो संसद में है। तो यही सपना ये आज का जो युवा है वो लेकर के चल रहा है और भीम आर्मी के साथ में इसी लगन से युवा जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुजन समाज से जुड़ी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए BM न्यूज़।